स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजियोलॉजी क्लास। तो इसमें हम रस धातु में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस धातु का जो प्रमाण है वो 9 अंजलि है। 9 अंजलि। अंजलि शब्द क्या होता है? अगर आप अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और जितना पानी आप दोनों हाथ जोड़ने के बाद, दोनों हाथ मिलाने के बाद आपकी हथेलियों में आता है, उसे आप एक अंजलि कहते हैं। तो रस धातु का जो आपकी बॉडी में प्रमाण है वो 9 अंजलि होता है। रस क्षय के लक्षण और रस वृद्धि के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में एग्जाम में जरूर आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक चरक संहिता सूत्र स्थान 17 चैप्टर 63 श्लोक है। श्लोक क्या कहता है? घटते सहते शब्दम नौचे द्रवति सूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस अपि रसक्षय। तो घटते, घटते मतलब घट जाती है। क्या? सहने की। क्या सहने की? शब्द। शब्द मतलब आवाज। तो ना उच्चे द्रव्यति मतलब अगर कोई ऊंची आवाज में आपसे बात करेगा तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। हृदयम ताम्यति स्व अल्प चेष्टस अपि रसक्षय। स्व अल्प, थोड़ी सी चेष्टा, अगर आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं, थोड़ी सी भी चेष्टा करते हैं तो आपके हृदय में पीड़ा होने लगती है। स्वाल्प चेस्टस अपि एग्जेशनल डिस्निया मतलब आपको जब आप थोड़ा सा भी एग्जेशन करेंगे, थोड़ी सी भी चेष्टा करेंगे तो आपके कार्डियक रीजन में पेन होने लगता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं। पहला, आप ऊंची आवाज़ में या कोई जोर से बात करता है तो उसे आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा भी मूवमेंट, थोड़ी सी भी चेष्टा करते हैं तो आपके हृदय में दर्द होने लगता है। सेकंड जो श्लोक है, श्लोक क्या कहता है? रस क्षय हित पीड़ा कंपा शून्यता तृष्णा च। रस क्षय मतलब जब रस धातु का क्षय होगा तो क्या होगा? हित पीड़ा। हित पीड़ा मतलब कार्डियक पेन। कंपा, कंपा मतलब शिवरिंग, कंपन। शून्यता, शून्यता मतलब एम्प्टीनेस इन द बॉडी, आपकी बॉडी में खालीपन लग रहा है, आपकी बॉडी में कुछ नहीं है। तृष्णा, तृष्णा मतलब थर्स्ट। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम बोले शिशु संहिता सूत्र स्थान में। तो श्लोक क्या कहता है? रस क्षय, जब आपकी बॉडी में रस धातु का क्षय होगा तो हृदय में पीड़ा होगी, कंपन होगा, शून्यता होगी और तृष्णा होगी। तो दीज आर द सिम्टम्स बाय अकॉर्डिंग टू द आचार्य चरक एंड आचार्य शिशु। आचार्य बागभट्ट क्या कहते हैं? आचार्य बागभट्ट कहते हैं रसे रौक्ष्यम श्रम सोसो ग्लानि शब्द असहिष्णुता च। तो रसे रौक्ष्यम, तो रस धातु का जब आपकी बॉडी में कमी होगी तो रौक्ष्यम, रौक्ष्यम मतलब रुक्षता। श्रम, श्रम मतलब थकान। शोषो, आपकी बॉडी सूख जाएगी। ग्लानि, ग्लानि मतलब क्लम, बिना किसी काम के थक जाना। शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंस टू द हाई पिच वॉइस। तो ये जो चरक ने बताया था वही टर्म उन्होंने चेंज कर दिया, शब्द असहिष्णुता। तो आचार्य चरक, आचार्य शिष्यरुत और आचार्य बागभट्ट के अगर आप कंबाइंड वर्ड्स लेंगे, संस्कृत जो टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स जो हैं वो मैंने फॉलोइंग इसमें कंपेल किए हुए हैं। तो वो पहला कर्म क्या है कि रस धातु के प्राकृतिक कर्मों का शरीर में ह्रास। इट मीन्स जो भी रस धातु के नॉर्मल फंक्शंस आपकी बॉडी में बताए गए थे वो सारे फंक्शंस जो हैं आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है दैट इज इंटॉलरेंस टूवर्ड्स द हाई पिच वॉइस। आपकी बॉडी में या आप जो है किसी व्यक्ति के ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाएंगे। तीसरा था कि थोड़ी सी भी चेष्टा करेंगे तो हृदय में दर्द होगा। नेक्स्ट है कंपन, शिवरिंग। नेक्स्ट है आमाशय एवं मस्तिष्क में शून्यता, एम्प्टीनेस इन द बॉडी। नेक्स्ट है तृष्णा, थर्स्ट। देन शरीर में रुक्षता की वृद्धि। देन मुख आदि प्रदेश में शोषता और कृष्टता मतलब मुख ड्राइनेस या लीननेस। देन क्लम, ग्लानि, बिना किसी काम के थकान का अनुभव होना। एंड हृद्रवती या हृदय स्पंदन, इस शब्द का मतलब है पैल्पिटेशन। हृद्रवती या हृदय स्पंदन दैट इज पैल्पिटेशन, जो कि एनीमिया में देखने के लिए मिलता है, दैट इज पैल्पिटेशन। ओके, तो अगर आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स में जरूर आएगा। रस क्षय के लक्षण, तो रस क्षय के लक्षण अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं, घटते सहते शब्दम नौचे द्रवति सूल्यते हृदयम ताम्यति स्वाल्प चेष्टसपि रसक्षय। वेरी गुड। अगर आप श्लोक नहीं याद कर सकते हैं तो आप शिशुरुत का श्लोक याद कर लीजिए। आचार्य शिशुरुत का जो श्लोक है वो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है रस क्षय हित पीड़ा कंपा शून्यता तृष्णा च।
अगर आप ये भी श्लोक नहीं याद कर सकते तो भागवत जी का याद कर लीजिए। रसे रौक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। अगर आप इसमें से कोई सा भी श्लोक याद नहीं करना चाहते हैं तो ये जो टर्म्स हैं वो 10 टर्म्स में से एटलीस्ट 4 या 5 टर्म्स आपको आने चाहिए कि रस धातु का आपकी बॉडी में जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस या तो कम हो जाएंगे या घट जाएंगे। द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रस धातु विल डिक्रीज। The person is unable to tolerate the high-pitched sound. By little movement also, the person complain of cardiac pain, shivering in the body, feeling of emptiness in the stomach and brain, excessive thirst, increased dryness in the body, and body parts such as face, stomach becomes the lean. The person used to get tired without doing work. This term is known as glani. पैल्पिटेशन मतलब आप खुद अपने हृदय की धड़कन फील कर पा रहे हैं कि आपका हृदय धड़क रहा है, दैट इज हृद्रवती या पैल्पिटेशन। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में श्लोक लिख के आएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको श्लोक नहीं याद हो रहे हैं किसी वजह से तो आप संस्कृत के टर्म्स लाइक घटटते सहते शब्दम, हृदयम ताम्यति, रस क्षय हित पीड़ा, कंपा शून्यता तृष्णा, रौक्ष्यम श्रम शोषो गिलानी शब्द असहिष्णुता, ये टर्म्स याद कर लीजिए। ऐसे ही एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है रस वृद्धि। जितना रस क्षय इंपॉर्टेंट है उतना ही रस वृद्धि इंपॉर्टेंट है। तो रस वृद्धि का जो श्लोक है, श्लोक व्हाट द श्लोक सेज रसो अतिवृद्धो हृदय उत्क्लेदम प्रश्रेकम च बाध्यति। तो हृदय उत्क्लेद शब्द का मतलब क्या है? हल्लासम, हल्लास। कुछ लोगों ने अन्य छर्दी माहू, कुछ लोगों ने इसका मतलब छर्दी भी लिया हुआ है। प्रसेकम लाला श्रवणम इत्यर्था। तो डल्लर ने इस पे कमेंट करते हुए कहा है कि आचार्य सुश्रुत ने बोला रसो अतिवृद्धो, जब आपकी बॉडी में रस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हृदय उत्किलेदम प्रसेकम चपाद्यति। तो हृदय उत्किलेद होगा और प्रसेक होगा। तो हृदय उत्किलेद क्या है और प्रसेक क्या है? हृदय उत्किलेद का मतलब हल्लाशम या फिर छर्दी, आपका जी मिचलाना, नौजिया या वोमिटिंग। प्रसेक का मतलब क्या है? एक्सेसिव सलाइवेशन। तो इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुता एक्सप्लेन्ड इन द सिम्टम्स ऑफ रस वृद्धि, नंबर 1 नौजिया दैट इज हृदय उत्क्लेद, एक्सेसिव सलाइवेशन दैट इज प्रसेक। आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय में रस वृद्धि के लक्षणों का उल्लेख करते हुए लिखा है श्लेष्मा अग्नि सदनम प्रसेकम आलस्यम गौरवम श्वेत सैत्य सिलथ अंगत्वम श्वास कास अतिनिद्रता। ठीक है, तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है श्लेष्मा अग्नि सदनम प्रसेक, जो श्लेष्म वृद्धि के लक्षण है। क्या लक्षण है? अग्नि सदनम मतलब आपकी बॉडी की जो अग्नि है वो कम हो जाएगी। प्रसेकम, प्रसेक का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव सलाइवेशन। आलस्यम, आलस्यम का मतलब लेजीनेस। गौरव, गौरव का मतलब हैवीनेस। श्वेत, श्वेत का मतलब वाइटनेस। सैत, सैत का मतलब ठंडापन, कोल्डनेस। सिलत अंगत्वम, सिलत अंगत्व मतलब फ्लैसिड बॉडी ऑर्गन। श्वास कास अतिनिद्रता, तो श्वास की प्रॉब्लम, कास की प्रॉब्लम और ज़्यादा नींद आना। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स आचार्य भागवत ने बताए हैं। अगर आप आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत के सिम्टम्स को एक साथ कंपेल करना चाहें, इस लोग आपको नहीं याद हो रहे हो, तो आप ये जो मीनिंग्स, ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है हृदय उत्क्लेदम, हृदय उत्क्लेद का मतलब जी मिचलाना या छर्दी आना। दूसरा शब्द है प्रसेक, प्रसेक का मतलब अत्यधिक लालसराव। अग्नि सदनम का मतलब अग्नि माध्यम। आलस्य का मतलब आलस्य, किसी कोई काम करने का मन नहीं करना। शरीर गौरवता मतलब बॉडी के अंगों में भारीपन। अंग श्वेतता मतलब बॉडी के अंगों का ठंडा हो जाना। अंग सैत्यता, श्वेतता मतलब वाइट हो जाना, सैत्यता मतलब ठंडा हो जाना। श्लथ मतलब बॉडी के ऑर्गन का शिथिल हो जाना। श्वास, सांस लेने में दिक्कत। कास, खांसी की प्रॉब्लम। अति निद्रता मतलब ज़्यादा नींद आना। और श्लेष अतिवृद्धि तुल्यवत, इस प्रकार आपकी बॉडी में श्लेष बढ़ने पे सिम्टम्स होते हैं वही रस वृद्धि के सिम्टम्स होंगे। तो इसको अगर आप मॉडर्न में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में अगर पढ़ना चाहें तो इन ब्रीफ द सिम्टम्स ऑफ रस वृद्धि कैन बी डिस्क्राइब एज द नोजिया और वोमिटिंग, excessive salivation, decreased digestive power, laziness, heaviness, the white coloration of the body parts become cold in touch, the looseness in the body organ, dyspnea, cough, excessive sleeps, and symptoms of cough वृद्धि। तो all these symptoms are the symptoms of रस वृद्धि। रस वृद्धि और रस क्षय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको श्लोक याद हो सकते हैं तो आप श्लोक याद करिए। अगर आपको श्लोक नहीं याद हो सकते हैं तो संस्कृत के टर्म्स आपको जरूर याद करना है। ठीक है,
तो कल हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।